अर्पण्यदोषो भगवत स्वभावग वृक्षामि तम धर्म समूढ़ इस श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहिदन् मे शिष्यस्ते अहं शारिभां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग भगवद गीता में 9वें अध्याय में 22 श्लोक तक विचार किया था। अभी आगे भगवान कहते हैं कैसे भगवान को एकाग्र होकर के अन्य भौतिक मन के रहित, मतलब भौतिक विषयों से हम दिलचस्पी ना रखते हुए भगवान को कैसे भक्ति करेगा, उसके लिए भगवान आसान तरीका तो बताया, लेकिन हमें सोच विचार करने से ये सुनने में भी और पढ़ने में भी आसान लगेगा। अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अन्य चिंता का बिना, मतलब बाह्य विषयों को छोड़कर अपना मन को एकाग्र मन से भगवान को पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए नित्य युक्त उपासते, मतलब रोज जो इष्ट देवता को मान करके भगवान को ठीक तरह से पूरा श्रद्धा स्वरूप जो भी ध्यान करेगा, उपासना करेगा, तो उनको भगवान का कृपा से उनका योगक्षेम पूर्ण रूप से भगवान देखेगा। योग बोलने से अप्राप्य से प्राप्य दे योग, हम कभी हमसे प्राप्त नहीं होगा करके हम सोच के बैठा है तो भी भगवान का कृपा मिलने पर हो पाएगा, उसी को योग कहता है। और जो कुछ भी हमें भगवान का कृपा से मिलता है उसको परिपालन के लिए भी उसको स्थिति बनाए रखेगा, उसी को क्षेम कहा जाता है। उसके लिए उसके अलावा हमारा भक्ति का तौर पर हम अन्य देवता को भी पूजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कोई अपना अपना मर्जी से 7वां अध्याय में जो भी बताया था भगवान ने, यो यो याम ज्याम धन भक्त का सत्यार्चित मिच्छति सत्था सत्था तलाम सत्ताम तामे विददाम्यहम्। विधि प्रकार नहीं होने पर भी अपना अपना जन्म वासना कर्म वासना का इष्टानुसार अपना अपना इच्छा से अलग अलग देवता को जो भी भजन करते हैं। कोई गणेश को मानता है, कोई शिवजी को मानता है, कोई वैष्णव को मानता है, ऐसे अलग अलग देवा को देवी देवताओं को पूजा पाठ करते हैं। उसके बारे में उसका यथार्थ फल स्वरूप क्या है करके भगवान आके कहते हैं, यो अब अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्यथा ते अभी मामेव कौन्तेय यजन्ति अवधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, जो भी भक्त श्रद्धा स्वरूप अन्य देवता को उपासना करते हैं वो एक तरफ से विधि प्रकार नहीं है, फिर भी भगवान उनको कैसे फायदा देता है, उसको प्रयास के तौर पर उसको जो भी कर्म फल मिलता है। भगवान पहले बताया अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भगवान को, मतलब श्री कृष्ण भगवान को जो भी अन्य चिंता से रहित होकर के बाकी विषयों से परे होकर के जो ठीक तरह से श्रद्धा स्वरूप से भगवान को जो उपासना करता है, रोज उपासना करता है, पूजा पाठ करता है, वो उनका योगक्षेम भगवान देखभाल करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपना अपना जन्म वासना का अनुसार हम लोग अलग अलग देवता को मानते हैं, तो उनका वो विधि प्रकार नहीं है, फिर भी उनका देखभाल भगवान करेगा। लेकिन उनको जो भगवान को डायरेक्ट जो भी भक्त बनेगा, भगवान का डायरेक्ट भक्त जो भी बनेगा, उनको मिलेगा श्रेयस जो अन्य देवता को
भक्ति करते हैं तो उसका भक्ति योग सिद्धि प्रेयस होगा। प्रेयस मतलब तात्कालिक होगा, वो अभी प्रत्यक्ष होगा, कुछ दिन के बाद अप्रत्यक्ष होने पर हम दुखी होने का वक्त आ जाएगा। इसका फर्क, हम प्रेयस और श्रेयस का फर्क मालूम करना चाहिए। और हम अलग अलग देव को बहु देव विश्वासी बनने पर उसका यथार्थ भक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा, इसलिए उसको अवधि पूर्वक बोला है, मतलब विधि प्रकार नहीं है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव न तु मां अभिजानाति तत्त्वेनादेस्य वन्दिते। परंतु ये सभी भोक्ता, वो भक्ता को यज्ञ स्वरूप में जो भी भक्त बनेगा उसको देखभाल करने वाला मैं ही हूँ। अलग अलग देवता को भजन करने करने पर भी पूरा शक्ति का स्वरूप, सबको सब जो कुछ भी श्रेयस देने वाला भी प्रेयस देने वाला भी मैं ही हूँ। लेकिन प्रेयस जो है अन्य देवता को भक्ति करके जो प्रेयस मिलेगा वो भी भगवान ही देता है। मतलब जिस जिस देवता को आप पूजा पाठ करते हैं, जो जिससे जो कुछ भी मानते हैं उसी देवता का रास्ता से बाईपास होकर भी और उसको जो कुछ भी इष्ट भोग देने वाला भी भगवान एक करके इससे पहले भी बताया था। वैसे एक सर्व यज्ञ का भोक्ता भी भर्ता भी मैं ही हूँ। इसलिए यथार्थ स्वरूप मेरे को ठीक तरह से जो भक्त जन जो मालूम नहीं करता है, समझता नहीं है, कोई ऐसे क्षणिक वस्तु का प्रत्यक्ष प्रयास के पीछे भक्ति करेगा, वो यथार्थ रास्ता से हट जाएगा। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए या परमपद प्राप्ति के लिए जो भी भक्त बनना चाहता है, डायरेक्ट भगवान को ही मानना है, उनका ही उपासना करना है। अलग अपना मर्जी से अपना कर्म वासना का आपका इष्टानिष्ट का अनुसार अलग अलग देवता को भक्ति करेगा, वो यथार्थ मार्ग से हट करके जिंदगी ऐसे बर्बाद कर सकते हैं, बंधन में पड़ जाएगा। इसलिए उसको अवधि पूर्वक भगवान ने बताया। ये हम भक्त बनने पर, गीता पढ़ने पर ये हमेशा याद रखना है, हमारा इच्छा का अनुसार हम हो सकता है पिछले जन्म का जन्म वासना से हम अलग अलग देव को, पिछले जन्म में हमने गणेश को पूजा करता तो इस जन्म में भी हम गणेश को पूजा करने में मानता होगा, उसी के ही पसंद में रहेगा, उसी को हमारा देव भगवान मान करके उसी के पीछे पड़े रहेगा। ऐसे अलग अलग देवता का यो याम याम धन भक्त सत्यार्चित मिति सत्ता स्वरूप उसको भक्ति करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिसको देवता भी अलग अलग देवता का स्वरूप में अलग अलग नाम रूप में विराजित देव भगवान भी भगवान का ही स्वरूप से अवतार लिया है, लेकिन जो भगवान को भक्ति करेगा उससे डायरेक्ट श्रेयस मिलेगा और परमोद प्राप्ति की भगवान का ही द्वारा ही होगा। अगर हम माने अलग अलग देवता को भक्ति करेगा तो यथार्थ रास्ता से हम हट करके परे पड़ जाएगा, तो हमें फिर भी एक ही रास्ता में आने के लिए फिर वक्त लगेगा। हमें एक जगह जाने के लिए गया है, हमें ठीक तरह से जगह मालूम न की, एड्रेस मालूम न की गए, फिर भी हम ढूंढ के जाएगा तो भी हम यथार्थ रास्ता से शॉर्टकट में उधर पहुंच सकता था। लेकिन अलग रास्ता में जाने से क्या होगा, हम घूम घाम करके थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, बाईपास होकर के भी उधर पहुंच सकता था। हमारा लक्ष्य दृढ़ होने पर हम कोई भी रास्ता पढ़ो, हम कभी ना कभी तो उधर पहुंच जाएगा। लेकिन सही रास्ता मालूम पड़ गया तो सही रास्ता से जाना चाहिए ना। हम डायरेक्ट भगवान का बात सुनना है। इसलिए मैं बोला है, भगवान ने जो कुछ गीता में बताता है हमें बताता करके हम सोचना है, हम उसको सुन करके कौन सी रास्ता में जाना है करके हम खुद सोच विचार करके तय करना है, दृढ़ निश्चय करना है। मैं किसका भक्त बनूं, किसको डेली उपासना करूं,
किसका पूजा करने पर हमें परम पद प्राप्ति मिल सकता है, कैसे भक्ति करने से हमें प्रेयस का बिना श्रेयस मिल सकता है, प्रेयस मिलने पर हमें सुख शांति शाश्वत रूप में अनुभव न की होगा। ये गीता पढ़ने पर भी तो मालूम पड़ेगा ना, इसका फर्क क्या है, प्रेयस क्या है, श्रेयस क्या है, इसका अंदर हम ठीक तरह से मालूम करने पर हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम खुद सोच विचार करके हम अपना आत्मीय पादा को खुला छोड़ना है। तो कर्मणों के भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा का अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यही भगवान ने अवतार तत्व बताया, तो पिछले अध्याय में बताया था हम अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका पूर्ण स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए, उसमें हमें बोध होना चाहिए। और ये जो कुछ भी हम सोचता है, करता है, बोलता है, तो भगवान ही हमारे अंदर बैठ करके अकर्म भाव में बैठ करके हमसे करवाता है। ये भी हमारा सोच विचार में होना चाहिए। हमारा घमंड से या हमारा अहंकार से ये सब कुछ चौथा करके कर्तव्य अभिमान दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का सानिध्य मात्र से हमें सोच सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। इसलिए हमारा ही अंदर भगवान हमारा हृदय में बैठ करके हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान हमेशा अकर्म भाव में, निर्गुण परब्रह्म भाव में हमारे ही अंदर वर्तित है। ये भी बोध हमें होना चाहिए। ये सब कुछ बोध होने पर भी हम कर्म करने गए, करने से सुकृति कैसे होगा, करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए बोलता है गहना कर्मणो गति। हम अभी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सोच करके जो कुछ भी करेगा उसका फल रिजल्ट आगे बनेगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। हम कैसे सत्ता स्वरूप किया नहीं किया, उसका रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। इसलिए कर्म का गति गहन करके भगवान ने बताया था। इसलिए अहम ही सर्वे ज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तुमा अभिजानाति तत्वेदनादस्य वंदिते। इसलिए अन्य देवता को भक्ति करने पर हम एक बार और परिचिंतित करना है, क्योंकि ये दोनों श्लोकों का हमने ठीक तरह से विचार करना है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये डायरेक्ट भगवान को भजन करने वालों को पूरा देखभाल भगवान करेगा करके हमें गारंटी देता है। लेकिन हमारा स्वभाव के इष्टानुसार हम अलग देवता को भक्ति करने जाएगा तो उसका गति भी यथार्थ रास्ता से परे हो जाएगा। तो फिर घूम का करके भगवान का रास्ता में आने के लिए हमें और भी टाइम लग सकता है। इसलिए भगवान दोनों रास्ता का फर्क क्या है हमें बता दिया। प्रेयस और श्रेयस का फर्क कैसे होता है ये करके, उसका गति का, कर्म का फल का गति क्या होगा करके पता नहीं चलेगा। ये बताने पर भी भगवान श्रेयस और प्रेयस का, उसका गति के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी देता है। और आगे भगवान बताते हैं यान्ति देव वृथा देवान पितृ यान्ति पितृवृथा का भूतान यान्ति भूतेच्याम यान्ति मध्याजिनो अभिमा। हम यथार्थ भक्ति भाव से या एकाग्र भक्ति अलग अलग देवताओं को भजन करने लगेगा तो उनको अंत में या अनंतर गति भी कैसे होगा करके इसी श्लोक में व्यक्त करता है। जो अलग अलग देवता को भक्ति करेगा वो शरीर छोड़ने पर उसी देवता का ही वासना बल से वो देवता के पास ही पहुंचेगा। अगर पितृ लोगों में या पितृ को आराधना करता है तो पितृ लोक में पहुंचेगा। यो भूतादि गणों को आराधना करता है तो वो भूत गणों में पहुंचेगा। या मुझे आराधना करेगा, मेरा भक्त बनेगा, वो मेरे पास ही आएगा।
इसका फर्क भी भगवान ने बता दिया। मतलब इसको दुर्व्याख्यान रूप में हम समझना नहीं चाहिए। हम इस जन्म में कैसे कैसे ईश्वर के साथ बर्ताव करता है, उसी हिसाब से हमारा अगले जन्म भी होगा। हम किस ईश्वर को, किस मान भक्त, किस ईश्वर का भक्ति करता है या किसी देवता को आराधना करता है, अब पितृ लोगों को आराधना करता है, पितृ लोग में पहुंचेगा। अगर देवताओं को अलग अलग देवताओं में भक्ति करेगा तो जिस देवता को उपासना करता है उसी देवता के पास ही पहुंचेगा, उसी के साथ ही हमारा अनंतर गति होगा करके भगवान इस बार स्पष्ट करता है। अगर भूत गणों का आराधना करने का मतलब क्या है? हम भौतिक मन के साथ भौतिक विषयों में रवित और के उनके उसी में पूरा टाइम इन्वॉल्व होकर के सत्ता स्वरूप उनके पीछे पड़ने से वो भूत गणों का या भौतिक शक्ति के पीछे अनुष्ठान में भी हमारा अनंतर गति का स्वरूप बनेगा। हम इस जन्म में अगर भौतिक विषयों का पीछे भागदौड़ करते रहेगा तो हम उसी स्वभाव से अलग वही उसी में बंधन होकर के अगले जन्म भी हमारा शरीर प्राप्ति उसी हिसाब से होगा करके। अब श्रद्धा स्वरूप साथादि कर्मों में या पितृलोक पितृ कर्मों में श्रद्धा करके हम उसी में पड़े रहेगा। जो पारंपरिक रूप से एवं परंपरा प्राप्त हम एवं राजर्षयो विधुम, ये पारंपरिक रूप से जो भक्ति का रास्ता आचार अनुष्ठान करने वाला उसी पितृलोक तक ही पहुंचेगा। वो कितना भी श्रद्धा स्वरूप करेगा उसी हिसाब से अनंतर गति करके होगा करके हम समझना चाहिए। उसी का रास्ता भी भगवान स्पष्ट रूप से बता दिया है। और कैसे पूजा करना चाहिए ये आगे बताता है। हम क्रिया योग में कैसे आराधना करने का रास्ता, हम अन्य देवता को भक्ति करते हो या भगवान को ही पूजता हो, उपासना नित्य युक्त रोज उपासना करने का या पूजा करने का आसान तरीका भगवान आगे बताता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदघम भक्त्या वक्रतमस्नापि प्रयतात्मना। मतलब जो भी भक्त जो पत्तों से या तुलसी का पत्तों से या फूल और जल के साथ और फल के साथ में ये चार द्रव्यों का साथ में भक्ति पुरुष श्रद्धा से मेरे को समर्पित करेगा, वो भगवान अपना संतोष के साथ संतुष्ट होकर के उसको स्वीकार करता है। जो शुद्धात्मा होना चाहिए, निष्कलंक भाव से, हमें मंत्र नहीं जानता या पूजा का तरीका आचार अनुष्ठान की तरह से नहीं जानता, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसमें हम जो कुछ भी या पत्र पुष्प जल गंध जो भी भगवान को पूर्ण रूप से श्रद्धा स्वरूप अपना शुद्धात्मा तौर पर हम भगवान को समर्पित करेगा तो भगवान संतुष्ट होकर के उसका वो समर्पित को जो कुछ भी समर्पित करता है उसको संतोष स्वरूप में भगवान स्वीकार करेगा करके बता। निष्कलंक होना चाहिए और शुद्धात्मा होना चाहिए और जो कुछ भी समर्पित करता है पूर्ण श्रद्धा के साथ में समर्पित करना चाहिए। यही उसमें प्रीकंडीशन यही है। हम पत्ता तुलसी का पत्ता होने दो या बिल्ली पत्र होने दो या पुष्प होने दो, कोई भी पुष्प या कोई फ्रूट होने दो, फल होने दो, या कुछ भी नहीं मिला तो जल समर्पित करो। पूर्ण सत्ता स्वरूप शुद्धात्मा होकर के अंतःकरण शुद्धि के साथ निष्कलंक भाव से भगवान को भक्ति समर्पित करेगा, वो भगवान संतोष होकर के उसको स्वीकार करेगा। ये भक्ति करने का आसान तरीका भगवान बता रहे हैं। इसमें केवल कंडीशन है कि जो भी समर्पित करेगा उसका वो शुद्धात्मा होना चाहिए और भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहिए। उसमें भक्ति का यथार्थ भक्ति का सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। अब जो कुछ भी
कंपल्सरी नहीं कि आप जिस देवता को मानते हैं शुरुआत में तो उसी को मान करके उसी को पूजा करो, लेकिन पूजा करने के लिए पंचद्रव्य को समर्पित करने का तरीका भी आसानी से आपको जैसे हासिल करके आपको समर्पित रूप में समर्पित कर सकता है, उसी के बारे में भगवान ने बताया। मंदिर में जाल करके एक प्रार्थना स्वरूप कोई पंडित जी को बुला करके कुछ भी करा सकता है, लेकिन अब खुद करने का कैसे तरीका है भगवान आसानी से क्रिया योग तौर पर हमें बता दिया है। ये पंचद्रव्यों में कोई भी एक द्रव्य को आप पूर्ण सत्ता स्वरूप शुद्धात्मा बन करके समर्पित करेगा तो भगवान सभी का ये समर्पण संतोष भाव से स्वीकार करेगा और उसी का योगक्षेम हमें जरूर भगवान का कृपा मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। यही समझते हुए हम क्रिया योग में अपना भक्ति का प्रभाव या पूजा का तौर पर हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। वो करते टाइम कम से कम उसका समर्पित रूप से पूर्ण मन के साथ शुद्धात्मा बन करके श्रद्धा स्वरूप समर्पित करना चाहिए। उसी से हमें भगवान जो भी कैसे ऐसे करेगा तो इसी मार्ग में जो पूजा करेगा भक्ति करेगा भगवान उनको कृपालु हो जाएगा। उनको भगवान ने जो कुछ भी सिद्धि फल स्वरूप देना चाहिए वो योगक्षेम का तौर पर भगवान का हमारा आपका जो भी काम है योगक्षेम का तौर पर भगवान देखभाल करेगा, उसमें संदेह नहीं। ये केवल एक ही बात है, भगवान का कृपा मिलना चाहिए और कृपा मिलने के लिए हम पूर्ण रूप से भगवान को शरणागति में जाना ही जाना है। वो आगे भगवान क्या करते हैं करके अगले दिन में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।